बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच। नाज़रीन, पाकिस्तान में अंडों, स्याही और थप्पड़ों की सियासत काफ़ी अरसे से चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर आज शहबाज गिल पर भी स्याही और अंडे फेंके गए हैं, जबकि उन पर थप्पड़ों के वार भी किए गए हैं। लेकिन याद रहे कि कुछ ही रोज़ पहले नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल पर कौमी असम्बली के बाहर एक जूता फेंका गया था। तो नाजरीन, ये वो सियासत है जो खुद हम शुरू करते हैं और हम खुद ही उसके अंजाम से वाकिफ़ नहीं होते। आखिर कब तक हम इस गंदी और घटिया सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे? हमारी अखलाकियात कब तक इस सियासत के साथ चलती रहेंगी? क्योंकि हमारे इदारे, हमारी हुकूमत और हमारे सियासतदान इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो नाजरीन, इस सब पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे मेहमान कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह साकिब। सर, आज जो वाक़या हुआ आप उसे कैसे देखते हैं? जो शहबाज गिल पर स्याही फेंकी गई, उन पर अंडे फेंके गए, थप्पड़ मारे गए, क्या समझते हैं आप इस वाक़ये को? आज कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय दीजिएगा। साकिब, ये ना इंतहाई खतरनाक रुझान है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सियासत में। और ये ना हमने पहले 70 की दहाई में देखा सियासतदानों को, जब एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, एक तरफ सारे थे, उस वक्त ये हरकतें होती थी। फिर हरकतें खत्म हो गई, फिर हरकतें शुरू हुई 90 की दहाई में, जब एक तरफ पीपल्स पार्टी होती थी, एक तरफ मुस्लिम लीग नून होती थी। उस वक्त भी होते थे। फिर एक COD हुआ, उसके बाद ये मामले खत्म हो गए थे। अभी ये नया रुझान ना, ये PTI ही ने खुद इसको लॉन्च किया। आपको याद होगा एहसन इकबाल की आपने जी सर, बिल्कुल रिसेंटली ऐसा ही हुआ था कि एहसन इकबाल साहब जब कौमी असेंबली के बाहर मौजूद थे, उनके ऊपर जूता फेंका। सर, ये बेशर्मनाक हरकत है, कब तक चलती रहेंगी आखिर? जी, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंकी गई थी। बिल्कुल सर, सही कह एहसन रहे हैं इकबाल को गोली मारी गई थी, मियां नवाज शरीफ पे जूता उछाला गया था। तो ये सारी हरकतें ना इनकी तरफ से हुई थी, PTI की तरफ से। ये ना फाशिस्ट किस्म की जमात है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ जैसे कराची की एक जमाने में MQM थी, उस तरह की ये एक नई MQM यहाँ पे बन रही है। ये हरकतें कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये हरकतें इन्हीं के गले में आएंगी। अभी तो ये कम आई हैं। कल मैं फिरदौस आशिक अवान को देख रहा था, वो एक जगह कह रही थी कि देखें जी, हम तो हल्के में फिर रहे हैं। तो अपने हल्के में नहीं थी, अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। उन्हें चंद दिन पहले किसी ने कहा था पब्लिक में निकलो, क्योंकि लोगों में ना इश्तियाल है इनकी इन हरकतों पे, एहसन इकबाल में जूता फेंकने पे, स्याहियां फेंकने पे, और ये जो किरदार कुशी करते हैं और जो चिट्टा झूठ बोल रहे होते हैं इनके तर्जुमान। तो लोग सर बिल्कुल हमारी अखलाकियात दर्ज नहीं देती, जो हमारी सोसाइटी की अखलाकियात है सर, उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट सब कुछ चल रहा है यार। सर, ये किस तरह अखलाकियात तो नहीं जो हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए, जो कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में होते हैं। सर, ये हमारी अखलाकियात में तबाह हो गई हैं पिछले 4-5 सालों में। और ये जो सियासत है ना, ये सियासी नजरियात के खिलाफ का नाम नहीं रहा, ये जाती दुश्मनी में बदल गया है। ये एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पुराने जमाने में गांव में 2 ग्रुपों में लड़ाइयां होती थी, एक दूसरे के बंदे मारते थे। इस तरह सियासत हो रही है। सियासत को जाती दुश्मनी में कभी नहीं आना चाहिए, और ये आगे चल के ना और बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर इसको यहाँ पे रोका ना गया। मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इमेज जो कि हम बाहर दूसरे लोगों को देते हैं, पाकिस्तान का इमेज ही होता है। सर, ये खुद ही खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और नून लीग की ना आला क़यादत को इस पे सोचना चाहिए कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करे और अपने कारकुनों को ना मना करे। अब ये शहबाज गिल जिस कोर्ट में गए हैं, इन्हें पहले से पता था कि मेरे साथ ये कुछ हो सकता है। जाहिर है इन्होंने जो की हुई है ना हरकतें, उन्हें पता है इसका आएगा। इससे पहले भी हुआ इनके साथ। तो अब ये छतरी साथ लेके आए थे, अगर आपने गौर किया, ना बारिश है ना धूप है। वो छतरी सिर्फ इसलिए साथ थी कि किसी वक्त भी ना अंडे आ सकते हैं, जूते आ सकते हैं। और जो ही पहले 2 अंडे आए, उसके बाद छतरी उन्होंने लगा दी है। उनके साथ जो स्टाफ था, अंडे फेंकने वाले ऊपर थे, उन्होंने देखा कि अब अंडा नहीं लगेगा, तो नीचे आ गए। नीचे आके उन्होंने नीचे से आके ना, एक ने स्याही फेंकी और एक ने थप्पड़ मारे। अच्छा, वो पुलिस आ गई, उन्होंने बंदे पीछे कर दिए, तो 3 बंदे सुने मैंने अरेस्ट हो गए। फिर गिल साहब बाहर निकले तो बाहर ख्वातीन खड़ी थी बड़ी तादाद में। एक तरफ ख्वातीन खड़ी थी इनकी मुखालिफ, और एक तरफ इनके हमायती भी खड़े हुए थे। बिल्कुल सर। और ख्वातीन के हाथ में जूते थे, और वो ख्वातीन तैयार थी कि आए तो जूते मारे। वो सिक्योरिटी एहलकारों ने अच्छा काम किया, उन्होंने उनको जरा दूर रखा। तो वो इन्हें तो जूते नहीं मार सकी, लेकिन वो जूते बहुत सारे उछाले, फिर ये गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने ख्वातीन ने गाड़ी पे जूते मारे। तो अगर ये उनको हाथे लग जाता है गिल साहब, तो उन्होंने गिल साहब को जूते मारने थे।
सर हमारे ख्याल में सर ये बिल्कुल ये हमारी ऑपोजिट चल रही है कि हमारी सोसाइटी, हमारी अखलाकियात, हमारा मजहब ऐसा दर्ज नहीं देता कि आप किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी को बद अखलाकी का मुजाहरा करें। सर ये हम खुद ही शुरू करते हैं और बाद में खुद ही गिला करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बानी हम खुद ही होते हैं। जी आप सोशल मीडिया पे आए, वहाँ पे अभी देखें आके कि ये पीटीआई की क़यादत है, ये अपने बच्चों को क्या टिप देती है और फिर वो बच्चे उसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं और वो काम कर रहे हैं। कोई सहाफ़ी हो, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, कोई खातून हो, कोई मर्द हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, उनसे उनके शर से कोई महफूज नहीं है। उनके पास ना असल में दलाइल नहीं है हुकूमती लोगों के पास, उनके तर्जुमानों के पास या उनके सपोर्टर्स के पास। तो वो दलाइल का इख्तिताम गाली होती है, वो गाली निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह से हम ना लेकिन सर ये हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे की रिस्पेक्ट कब करेंगे सर, जब वो खुद ही सही नहीं हो रहे तो हमारी पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है कि वो किस चीज का मुजाहरा करेंगे? ये ना मेरी जाती ओपिनियन में कुछ अरसे में आप देखेंगे कि ये जो पार्टी है ना पीटीआई, ये वाइप आउट हो जाएगी पाकिस्तान के मंजरनामे से। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अल्लाह करीम ने बड़ा करम किया है कि जितना भी सियासत का गन था, चाहे वो शेख रशीद था या फवाद चौधरी था, ये शहबाज गिल या फिरदौस अवान या ये वो गुलाम सरवर और आजम स्वाति, आप यू नेम इट, ये जितना गन था ना हमारी सियासत में जो पिछले 77 साल से हमें तंग कर रहा था, ये सारा इकट्ठा होकर एक जगह आ गया। अब ये हमने पहचान लिया कौम ने कि ये गंद है। अभी अगर हमारी बाकी पार्टीज हैं, अगर वो कंप्रोमाइज ना करें, इन लोगों को दूर रखें सियासी मामलात से, तो इनको ना साइड पे करना बहुत आसान है। इस टीम को आप हटा दें पीटीआई की, तो बाकी आप देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, एएनपी देख लें, मौलाना की जमात, नून लीग या जो भी जमातें, उनमें ये मामले नहीं है। ठीक है सर, आप इस पर क्या समझते हैं ठीक हो जाएगा? सर आप क्या समझते हैं कि हम इस तरह के वाकयात को किस तरह रुक सकते हैं, कि किस तरह से क्या चीज अप्लाई करें कि ये हमारे जिस तरह के वाकयात हैं ये रुक जाएं? सर क्या आप राय देंगे इस पर? ये मुकम्मल तो रुकेंगे कुछ अरसे के बाद जब पीटीआई का सफाया हो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त ना जो बड़ी जमात है पाकिस्तान की वो नून लीग है। नून लीग की क़यादत ना शरीफ लोग हैं, वो और इस किस्म की हरकतें उन्होंने सारी नहीं की आज तक, हमने 85 से देखते आ रहे हैं। सर बुखारी साहब का रद्द अमल आया हुआ, तो वो ये कह रही थी कि अगर वहां पर मैं मौजूद हूं तो मैं कभी भी ऐसा ये काम ना करने देती। सही, लेकिन ये उसके ऊपर की जो लेवल की क़यादत है ना, जिसमें मियां साहब की अपनी मरियम है, इन्हें चाहिए कि एक अपने बच्चों को, अपने कारकुनों को रोकें कि ये हरकतें नहीं करनी। ये तो वो चाहते हैं कि ऐसी हरकतें हों। सर बिल्कुल ये हमारी तहजीब के खिलाफ है, जिस तरह का हमारा मजहब इस चीज की परमिशन में नहीं देता जो हम कर रहे हैं सर यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मजहब के, हमारी रवायत के, हमारी माशरती अकायद के बिल्कुल खिलाफ है। ये बड़ी ज्यादती की बात है ये। सर ये जो कुछ भी वाकई बहुत अफसोसनाक है और बहुत ही काबिल मजम्मत है। जो कुछ पास्ट में वैसे इकबाल साहब के साथ वो भी बहुत गलत हुआ था, और जो अब यहाँ पर हुआ सर ये भी बहुत गलत हो रहा है। एग्जैक्टली बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हमारे मुआशरे के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, जो हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की बद तहज़ीबी पैदा हो चुकी है, हमें इसको ख़त्म करने की, इसे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने ये कंट्रोल ना की तो हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का और हमारी कौम का इमेज बहुत ख़राब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।